इनको इंसोम्निया रहता है। ये रात को भी बेड पे जब लेटेंगे ना तो अपना काम लेकर ही जाएंगे। इनकी एनर्जी मेंटली तौर पर बहुत हाई होती है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो नंबर 7 के लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं, उनको सेहत के मामले में इतनी दिक्कतें नहीं होती। अब वो कैसे ब्लेस्ड होते हैं, इनका ओवर थिंकिंग ही सबसे बड़ी बीमारी समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि नंबर 7 वालों को क्या हेल्थ की दिक्कतें हो सकती हैं या फिर हो भी रही हैं, क्योंकि जब आप इससे अवेयर होंगे तो आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर परहेज है। सो नंबर 7 के वो सभी लोग जो किसी महीने की 7 तारीख, 16 या 25 को पैदा हुए हैं, या फिर अगर आपका लाइफ पाथ भी 7 है तो तब भी ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। लाइफ पाथ कैसे निकालना है, अपनी डेट को, मंथ को, ईयर को, इन सारों को आपने सम कर लेना है और सिंगल डिजिट पर ले आए। अगर वो 7 आता है तो तब भी ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है। सो अगर आप कंप्लीट ट्रेड्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर सेहत की मैं बात करूं तो नंबर 7 के लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं, उनको सेहत के मामले में इतनी दिक्कतें नहीं होती। अब वो कैसे ब्लेस्ड होते हैं, इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो की है कि किस तरह से नंबर 7 के लोग डिवाइन ब्लेसिंग्स लेते हैं, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर इनकी बीमारी की बात करूं, आप समझें कि ओवर थिंकिंग की ये दुकान है। इनकी सबसे बड़ी बीमारी ही ओवर थिंकिंग है। अब ओवर थिंकिंग तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इनका जो है ट्रेडमार्क ही ओवर थिंकिंग है। ये एक बात को सोच सोच के राई का पहाड़ बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने किसी को टेक्स्ट मैसेज किया या फिर कॉल की, वो आगे से बंदा मसरूफ था, उसने आपको कॉल बैक नहीं किया या फिर आपका टेक्स्ट मैसेज जो है नहीं देखा, तो ये सोच के अपने दिमाग में कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, वो मुझसे नाराज हो गया है, मैंने शायद पता नहीं क्या किया, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस तरह से अपने दिमाग में सोच के उसके रिजल्ट भी खुद ही निकाल लेते हैं और फिर अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं। सो अब ओवर थिंकिंग तो सभी करते हैं, किसी ना किसी प्रकार हम सभी करते हैं, लेकिन इनका जो है ना, इनके लिए ये इनका एक ट्रेडमार्क कह लें आप। फिर ये इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं कि अगर नींद में भी हो ना तो इनका दिमाग घोड़े की रफ्तार से चल रहा होता है। जाग में भी अगर ये कुछ काम कर रहे हैं, इनके हाथ, इनकी आंखें कहीं पर काम कर रही होती हैं, लेकिन इनका दिमाग चल रहा होता है। अगर आप 7 नंबर वालों के साथ अगर बात करें तो आप देखेंगे कि इनका ध्यान किसी और तरफ होगा, क्योंकि इनका जो दिमाग है ना वो कॉन्स्टेंटली थिंकिंग पे चल रहा होगा। ये लोग मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनको मैनेज करने की जरूरत है, लेकिन फिजिकली ये इतने स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन इनको अपने दिमाग को मैनेज करने की जरूरत है। इनका दिमाग चूंकि बहुत चलता है, इसलिए ये लोग मेंटली डिस्टर्ब भी जल्दी हो जाते हैं और इन लोगों को बुद्धू बनाना बड़ा आसान है। अगर आपकी वर्क प्लेस पे हैं या घर पर अगर नंबर 7 के लोग हैं और इनकी थोड़ी सी आप तारीफ कर दो ना तो बस उसमें ही ये फूले नहीं समा जाते हैं और आप इनके पेटे सारा काम डाल दो और ये शाम तक बैठे लगे रहेंगे। बहुत जल्दी ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, चिढ़ भी जाते हैं, क्योंकि दिमाग तो हर वक्त घोड़े की रफ्तार से भाग रहा होता है। इनकी एनर्जी मेंटली तौर पर बहुत हाई होती है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। आप देखें कि जिस तरह से घोड़ा है, घोड़े को भी हमने उसको टेम करना पड़ता है, उसको सुधारना पड़ता है अपने कामों के लिए, तभी तो हम उससे फायदा ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इनको भी अपने दिमाग को सुधारने की जरूरत होती है, बिल्कुल घोड़े की तरह। क्योंकि जब बहुत ज्यादा एनर्जी भी आ जाती है ना तो क्या होता है, आपने देखा कि घरों में कई बार इलेक्ट्रिसिटी की जब ज्यादा वोल्टेज हो जाती है तो हमारे जो गैजेट्स होते हैं उनके भी जलने का खतरा होता है, वो खराब हो जाते हैं क्योंकि ज्यादा बिजली आई फ्रिज में और टीवी में और वो कुछ ना कुछ नुकसान कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इनके माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब चूंकि ये लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस भी इनको आता है, एंग्जाइटी भी आती है, ये एनर्जी को बैलेंस नहीं रख सकते। जैसे हम
किसी मोटरसाइकिल पे कोई चीज लाद के अगर ले जा रहे हो तो अगर वो इम्बैलेंस हो जाती है तो गिरने का खतरा होता है। बिल्कुल ऐसा ही इन लोगों के साथ होता है। फिर अगर कोई ऐसा मैटर आ जाता है जिसको ये रिजॉल्व नहीं कर पाते तो ये बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि अब पता नहीं क्या करना है, ऐसे पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। जब इनकी ओवर थिंकिंग है तो इनको इंसोम्निया रहता है। ये रात को भी बेड पे जब लेटेंगे ना तो अपना काम लेकर ही जाएंगे। अब इनके दिमाग में वो चीजें चल रही होती हैं, सुबह ये करना, वो करना, ऐसा करना, वो करना, ये सारी चीजें इनकी प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही होती है, जिसकी वजह से इनकी नींद पूरी नहीं होती। जब नींद पूरी नहीं होती तो ये थके थके रहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने किस तरह से इसको मैनेज करना है, स्ट्रेस एंग्जाइटी, वो जिस तरह से इलेक्शन में इलेक्शन का साइन होता है ना, ये इनका साइन है ओवर थिंकिंग का। इनको ब्लोटिंग या गैस के भी चैलेंजेस आ सकते हैं या आते होंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया है कि इनका ओवर थिंकिंग ही सबसे बड़ी बीमारी समझ सकते हैं। तो उसमें क्या है कि स्ट्रेस हार्मोन जिसको कार्टिसोल कहते हैं, जब वो लेवल हाई होगा तो उससे डेफिनेटली आपको जो है ना वो गैस के, ब्लोटिंग के, इस किस्म के हाजमे के आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल आने ही आने हैं, अगर आप इस नंबर से रूल हो रहे हैं तो ये बीमारियां आनी ही आनी, ऐसा नहीं है। अच्छा, इनको नर्वस सिस्टम की भी वीकनेस रहती है क्योंकि इनका दिमाग बहुत चलता है। और दिमाग किसके ऊपर है? दिमाग साफ जाहिर है ये इसके ऊपर है। फिजिकल वर्क इनका कम है लेकिन ये लोग मेंटली स्ट्रांग हैं, इस वजह से इनको ये यहाँ पट्टों में, मसल में पेन और इनको असाबी कमजोरी के चांसेस भी इसमें होते हैं। चूंकि इनका स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, इस वजह से हेयर फॉल या फिर स्किन पे एक्ने होने के भी इनको रहते हैं चांसेस। फिर चूंकि ये जैसे पहले बताया कि मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते तो ये जल्दी थक जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि आप कितने घंटे काम करते हैं। और अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। नंबर 1 पर इनकी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए अपना जो है ना वो आप हर टू डू लिस्ट जरूर बनाया करें। अगर आप पर्सनल या प्रोफेशनल कुछ भी काम कर रहे हैं, घर के भी काम अगर आप कर रहे हैं, आपने लॉन्ड्री करनी है, कुकिंग, कुछ भी काम करने हैं, आप उनकी डेली टू डू लिस्ट बनाएं। बस उसको देखकर आप काम करें। प्रोफेशनली अगर आप कोई काम कर रहे हैं, टू डू लिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि जो एजेंडा आप दिमाग में लेकर घूम रहे हैं ना वो आपने दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आपको फिर भूलना शुरू हो जाएगा। फिर क्योंकि एक खास हद तक चीजें उठा सकता है दिमाग भी, कोई भी चीज। तो इसी तरह से सारी चीजों को आपने लिखना है। आपने जर्नलिंग मस्ट करनी है। डीप ब्रीदिंग आपके लिए रामबाण है। मेडिटेशन आपने मस्ट करनी है, क्योंकि जब आप काम भी कर रहे होंगे ना, आपके हाथ तो काम कर रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग अपनी जगह पर लगा हुआ होता है। उसको रोकने के लिए कि आपके माइंड का, बॉडी का, सोल का कनेक्शन हो, तो इसलिए आपको जर्नलिंग करना मस्ट है, मेडिटेशन करना मस्ट है, डीप ब्रीदिंग करना मस्ट है। ये आपके लिए मेडिसिन का काम करते हैं। फिर नंबर 7 के लोग जो है नेचर में टाइम जरूर स्पेंड करें, यानी कि घास पे नंगे पांव चल सकते हैं। ये आपकी मेडिसिन है। आपकी ओवर थिंकिंग स्टॉप होगी, आपके बाकी जो चीजें हैं ना सारी उसके साथ आ रही है। आपका इंसोम्निया, आपका गैस ब्लोटिंग, ये सारी चीजें आपकी जो है ना वो कंट्रोल हो जाएंगी। मेन बीमारी ही यही है, बस आप बीमारी इसको समझ लें। आप चूंकि जल्दी थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग हर वक्त आपका चल रहा होता है, तो यहाँ पर आपने ब्रेक्स लेके काम करना है। अपने स्लॉट तय कर लें कि आपने 1 आवर काम करना है, 10 मिनट्स ब्रेक लेनी है, जो आपको सूट करता है। इससे क्या होगा कि आपको रिचार्ज होने का टाइम मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप काम छोड़ें तो आप मोबाइल पकड़ लें या कोई बुक पकड़ लें। नहीं, आपने कुछ भी उससे हट के 10-15 मिनट स्क्रीन टाइम जो भी आपका है उससे हट के आप रिलैक्स अपना टाइम गुजारना है। अगर नर्वस सिस्टम के लिए बात करूं तो आप इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स शामिल करें। खास तौर पर जो वॉलनट्स होते हैं वो डेली आप 2 वॉलनट्स आप खाएं, आपके असाबी कमजोरी के लिए। पानी का इंटेक आपने ज्यादा से ज्यादा करना है, लेकिन यहाँ पर और बात मैं आपको बताऊं कि आपने जब भी पानी लेना है, जितना पानी आपको रिक्वायर्ड है पीने के लिए ग्लास में, आप उतना ही लें। ऐसा नहीं है कि आपने ग्लास भर के लिया, आधा पिया और आधा फेंक दिया। क्या होगा कि आप इमोशनली ड्रेन होते चले जाएंगे। आप बेशक करके ये देख लीजिए, जितना पानी पीना है उतना आप लें। मिर्च मसाले वाली जो जंक फूड्स हैं उनसे आपने अवॉइड करना है। हेल्दी फ्रूट
और सीजनल फ्रूट आपने खाने हैं। पानी का जब ज्यादा से ज्यादा इंटेक करेंगे, फ्लूइड ज्यादा करेंगे, तो आप बहुत सारी चीजें आपकी ठीक रहेंगी। और हर रोज आप वो काम करें जो आपको खुशी दे, कम से कम 10 से 15 मिनट। वो आप कोई राइटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, जो भी चीज आपको फायदा दे या आपको अच्छा लगे, आपको खुशी दे, आपने वो काम करना है। अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को उन सभी के साथ जरूर शेयर करें जो नंबर 7 के हैं, यानी जिनका पता है आपको कि 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं, ताकि उनको भी अपनी हेल्थ को मैनेज करने में आसानी हो, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इन सारी चीजों में किस एक से पीड़ित है। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप किन किन चीजों को जो है ना अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं।